हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्पर्धा। तो क्या है इसका आंसर? सामाजिक न्याय। समाजवाद का जो अर्थ है वो है सामाजिक न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुत्वता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? भारतीय संसद में, भारत की जनता में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत की जनता में। तो भारत की संप्रभुत्वता जो है आपकी भारत की जनता में निहित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, नीति निर्देश को, मूलाधिकार को या सभी को? तो इसमें प्रस्तावना को हमारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया, भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा भारत और इंडिया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो कल्याणकारी का जो मेन जो उद्देश्य होता है वो है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की जो प्रस्तावना प्रारंभ होती है इसका ए सही आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग के शब्दों से। ठीक है। और जो एंड होता है ये होता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, इससे एंड होता है। तो प्रारंभ जो होती है हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत की संप्रभुत्ता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये किसमें? संप्रभुत्ता, एकता और अखंडता जो शब्द हैं वो आपके किसमें मिलते हैं? प्रस्तावना में मिलते हैं। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो संविधान लागू किया गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 में और 26 नवंबर 1949 जो डी ऑप्शन है इस टाइम पे आपका संविधान अंगीकृत किया गया। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव का संशोधन कितनी बार हुआ है? तो उद्देश्य का प्रस्ताव का जो संशोधन है वो कितनी बार हुआ है आपका? इसका ए आंसर सही हो जाएगा, एक बार। एक बार आपका संविधान की जो उद्देश्य का है 1942 में, ठीक है, ये एक बार आपका क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। ठीक है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में, सॉरी। ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 42वां संशोधन 1976। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ये मैं भी पहले बात कर रहा था, 42वां संशोधन 1976 में ये संशोधन हुआ है। ठीक है। इसमें आपके जो शब्द ऐड किए गए हैं तो वो कौन कौन से हैं? संप्रभुत्व, अखंडता एंड पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो बहुसंख्यक समुदाय के धर्मों का समर्थन करना, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मों का समर्थन करना, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, किसी भी धर्म का
जो आपकी जो राज्य सरकार है, भारत सरकार है, वो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करती है, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मैंने आपको बताया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिसे पथ निरपेक्ष ही बोलते हैं आपका, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? जो उद्देश्य का प्रस्ताव है उसे किस, उसमें मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देश में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में? तो किस में? आपका प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया है मूल रूप से। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस में कहा गया है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? किस में निहित है आपकी? तो इसमें सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ये जनता में निहित है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च जो सत्ता है वो जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? क्या चीज़ उपलब्ध कराने के लिए? सामाजिक न्याय के लिए वो वादा करती है, पूजा की समानता, राजनीतिक न्याय, विचार की समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूजा की समानता। उस पूजा की समानता का वायदा नहीं करती है क्योंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है गणराज्य? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, उसका अपना लिखित संविधान है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। गणराज्य का मतलब है कि राज्य अध्यक्ष का आपका चुनाव होता है। ठीक है, गणराज्य। आप गणतंत्र हैं क्योंकि आपको वोट देने का अधिकार है। हमारा राज्य गणराज्य है क्योंकि यहाँ पर राज्य अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो कहाँ देखते हैं हम? इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, प्रस्तावना में। जो लोकतंत्र के आदर्श हैं वो सब चीज़ें आपकी प्रस्तावना में दिखती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ पर व्याख्या की गई है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य में। बी ऑप्शन है इसका, मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान के पाठ में कभी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मूल अधिकार में भी इसकी चर्चा की गई है, राज्य के नीति निर्देश में भी और मूल कर्तव्य में भी। ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो किस में बना आपका ये? इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1950 में, जब हमारा संविधान हमारा अपना संविधान बन गया, तैयार हो गया, तो हमारा जो भारत है एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो ये क्या होता है आपका? समाजवाद होता है, प्रजातंत्र होता है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष होता है, गणतंत्र। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है आपका? प्रजातंत्र होता है। ठीक है, जो आपका नागरिकों को क्या करता है? मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, सही है। इसका वैसे आंसर जो हो जाएगा आपका गणतंत्र रहेगा। ये इसमें गलत दिया हुआ है, गणतंत्र मतलब आपको क्या रहेगा? वोट देने का अधिकार है, वो गणतंत्र के अंदर आता है। प्रजातंत्र होता है जो मतलब प्रजातंत्र से आप समझ सकते हैं, समाजवाद एक अलग चीज़ है, पंथ निरपेक्ष एक अलग। तो गणतंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाँ, गणतंत्र होता है। ठीक है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र देखिए, अब देखिए, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, संसदीय पद्धति का राज्य। तो इसमें क्या है? राज्य जहाँ अध्यक्ष वंशानुगत ना हो वो गणतंत्र राज्य होता है। और आप गणतंत्र हैं क्योंकि आपको क्या है? या प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का ही मतलब क्या होता है कि आपको
जनता को वोट डालने का अधिकार है। और गणतंत्र का मतलब क्या हो गया आपका, कि गणतंत्र का मतलब बेसिकली हो गया कि वंशानुगत कोई भी अध्यक्ष नहीं है, एक वंश से दूसरे वंश का अध्यक्ष नहीं, जैसे राजा महाराजा बनते थे। यहाँ पर क्या है कि वोट के थ्रू अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, भारत के लोग। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, भारत के लोग संविधान का प्राधिकार है। तो ये संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये लूसेंट के क्वेश्चन हैं और जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं ये वो क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।